तो प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में हमने ये जाना कि हिस्ट्री किस चीज़ का नाम है। तो हमसे पहले के गुजरे हुए लोग, हमसे पहले के जो लोग ज़मीन पे रहते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, क्या काम करते थे वो, क्या वो भी खेती बाड़ी करते थे, क्या वो भी मज़दूरी करते थे, क्या वो भी इसी तरीके से कारोबार करते थे। तो इस सब को अगर हम जानने की कोशिश करें तो इसी का नाम क्या है? हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री हमें हमारे पास्ट के बारे में बताती है। पास्ट हो गया जो गुज़रा हुआ वक़्त है। आज हमारे पास है हाउ डू वी नो अबाउट द पास्ट? हम अपने से पहला जो गुज़रा हुआ वक़्त है, अपने से पहले का जो दौर है, उसके बारे में हम कैसे मालूमात हासिल करें? हमें कैसे पता चलता है कि हमसे पहले के लोग क्या कुछ किया करते थे? वी नो अबाउट द पास्ट थ्रू सोर्सेज़। बहुत सारे ज़रिए हैं जिनके ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि पास्ट कैसा था। क्या-क्या चीज़ें हैं? लाइक टूल्स, हमें पुराने ज़माने की टूल्स मिलते हैं। पुराने ज़माने के हथियार, औज़ार, कुल्हाड़ियाँ मान लीजिए, चाकू किस किस्म के होते थे, पत्थर के होते थे या लोहे के होते थे। तो किन चीज़ों से वो खुदाई करते थे, काटते थे, क्या कौन से बर्तन थे उनके पास और किन चीज़ों में वो अपनी खुराक को, ग़िज़ा को, फूड को स्टोर करते थे। तो ये तो टूल्स हैं। राइटिंग्स, हमें पुराने ज़माने की कुछ राइटिंग्स मिलती हैं, लिखा हुआ, जो उन्होंने लिखा, चाहे किताब है, चाहे वो उन्होंने किसी पत्थर पे लिखा है, तो वो चीज़ें जो है लिखी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं। कॉइन्स, सिक्के हमें मिलते हैं। जैसे आज आपके पास रुपया पैसा है, नोट है, आपके पास कॉइन्स हैं, जैसे 5 रुपए की, 10 रुपए के। तो ऐसे ही उस ज़माने में भी कॉइन्स होते थे, वो मेटल के बने हुए होते थे। जिस चीज़ के भी बने हुए होते थे, उनसे हमें पता चलता है। उन कॉइन्स पे किसी बादशाह का नाम हो सकता है, कोई डेट हो सकती है, कोई फ़ोटो हो सकता है, तो वो भी पता चलता है। और स्टोरीज़, तो जो बातें हम सुनते आए हैं, जो कहानियाँ हम सुनते आए हैं कि हमारे दादा क्या करते थे, हमारे दादा जो थे, उनको उनके दादा और बाप सुनाते थे, उनको उनके दादा और बाप जो कहानियाँ सुनाया करते थे कि वो लोग ऐसे जीते थे, ऐसे रहते थे, ये कुछ खाते थे, ये पहनते थे। तो ये जो है, इन चीज़ों से हमें पता चलता है कि हम उससे पहले का जो दौर था, वो कैसा था। पीपल हू स्टडी हिस्ट्री, जो लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं, जो लोग गुज़रे हुए वक़्त को पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड हिस्टोरियंस। उन लोगों को हम बोलते हैं हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को लिखते हैं। दे फाइंड आउट अबाउट द पास्ट बाय यूजिंग एविडेंस फ्रॉम। हिस्टोरियंस जो होते हैं, तो वो हिस्ट्री के बारे में कुछ सबूत, एविडेंस होता है सबूत, कुछ सबूत जो हैं वो तलाश करते हैं और उन्हीं सबूत के ज़रिए से, उन्हीं एविडेंसेस के ज़रिए से वो जान लेते हैं कि पहले के इंसान क्या करते थे। तो उनको हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री जानने के ज़रिए। तो क्या है आपके सामने? एक है आपके सामने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, ओरल ट्रेडिशंस। ये 4 अहम बातें हैं। ये 4 सोर्सेज हैं: आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, ओरल ट्रेडिशंस। आइए जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आते हैं टूल्स, जो उनके पास इस्तेमाल करने की चीज़ें होती थी, हथियार, औज़ार, पॉटरी, बर्तन होते थे, बोन्स, हड्डियाँ मिलती हैं हमें पुराने ज़माने की, बर्तन मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं, बिल्डिंग्स, पुराने ज़माने की हमें इमारतें मिलती हैं जो ज़मीन के अंदर चली गई हैं, कॉइन्स और सिक्के मिलते हैं। तो इन सोर्सेज को हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज किसको बोलते हैं? जो रिटन रिकॉर्ड है, जो लिखा हुआ है, चाहे वो ओल्ड बुक्स होंगी, पुरानी किताबें मिलेंगी, रिलीजियस टेक्स्ट, मज़हबी किताबें मिलेंगी हमें पुराने दौर की, या लेटर्स, जो उन्होंने खत लिखे हुए होते हैं, खतूत उनके मिलते हैं हमें, तो इनको हम बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेज। अगली बात, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस होता है कि किसी चीज़ के को खोद के लिखना, खुदाई करके लिखना। जैसे पत्थर पे हम लिखते हैं ना,
پتھر کو کاٹ کاٹ کے، لکڑی کو کاٹ کاٹ کے. تو ٹھیک ہے، اس کو ہم انسکرپشنز کہتے ہیں. ورڈز آر سمبلز، مختلف قسم کے الفاظ ملتے ہیں، یا سمبلز ہو گئے، نشان ملتے ہیں جو پتھروں کے اوپر ہیں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یا جو میٹل، کوئی بھی جو میٹل کی چیز ہے، لوہا وغیرہ، اس پر ہمیں ملتا ہے لکھا ہوا، تو اس کو ہم بولتے ہیں انسکرپشنز اور کوائنز. اورل ٹریڈیشنز میں آتا ہے. اورل ٹریڈیشن کیا ہے؟ اورل ٹریڈیشن ہو گیا جو زبانی باتیں ہم تک پہنچی ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے، ان کے باپ داداؤں نے، ان کے آبا و اجداد نے، جو بڑوں نے چھوٹوں کو جو باتیں بتائی ان کے زمانے کی، چاہے وہ کہانیاں، سٹوریز بتائی، چاہے وہ سانگز بتائی، گیت بتائے، چاہے وہ پرانی یادیں تھیں، میموریز، تو وہی انہوں نے کیا کی، آگے آگے پاس کی، ہم تک پہنچائی. سٹوریز، سانگز، میموریز پاسڈ ڈاؤن بائی پیپل اور جنریشنز. بڑے لوگوں نے نئی نسل کو، نئی جنریشن ہوتی ہے نسل، نئی نسل کو، جیسے ہمارے باپ دادا نے ہمیں بتائی، تو ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک جنریشن ہے، تو ہم اس نسل کو، اس جنریشن کو بتائیں گے، وہ نئی جنریشن کو بتائیں گے. تو ان کو ہم بولتے ہیں اورل ٹریڈیشنز، زبانی قصے کہانیاں اور زبانی یادیں.